की राजनीति, भारत के धार्मिक जगत, भारत की सामाजिक संस्थाएं जिस व्यक्ति के विचारों को बहुत अधिक क्रांतिकारी मानते हैं, जिस व्यक्ति को युवाओं का आदर्श बताते हैं और जिसकी जयंती पर भारत समेत पूरे विश्व में युवाओं के उत्थान, युवाओं के सांस्कृतिक विकास की दुहाई देते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, आज हम उस व्यक्ति पर बात करेंगे। द पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज ग्रेट बट वाज नॉट। हम बात कर रहे हैं नरेंद्रनाथ दत्त की। जैसे प्रभुपाद के विषय में हमने आपको सचेत किया, सतर्क किया, जैसे हमने आपको अभय चरण डे के प्रभुपाद बनकर इस्कॉन की स्थापना करने के पीछे किन संस्थाओं का हाथ था और उसका क्या परिणाम सनातन धर्म के मूल सैद्धांतिक स्वरूप पर पड़ा, इस पर हमने चर्चा की। कैसे मुकुंद घोष की योगानंद बनकर योगदाश्रम या एसआरएफ की स्थापना कराने के पीछे किन संस्थाओं का हाथ था और उसका क्या परिणाम सनातन धर्म के मूल रूप पर पड़ा, इस पर भी हमने चर्चा की। ऐसे ही कैसे मूलशंकर तिवारी के दयानंद सरस्वती के रूप में स्थापित होकर आर्य समाज की स्थापना कराने के पीछे किन संस्थाओं का हाथ था और उसका क्या परिणाम सनातनी जगत में हुआ, क्या उसका दुष्प्रभाव हुआ, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और इसी प्रकरण में अन्य बहुत से बिंदुओं पर हम इस वृक्षराज श्रृंखला के अंतर्गत विमर्श प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि आपने उन समस्त अनुभागों को क्रमशः नहीं देखा है तो पहले देख लें, ताकि आपको विषय का गांभीर्य समझ में आ जाए। आज हम वार्तालाप करेंगे नरेंद्रनाथ दत्त के विषय में और ये वार्तालाप बहुत लंबा चलने वाला है। इस वार्तालाप में हम नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद उर्फ सच्चिदानंद उर्फ विविदिशानंद के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, नरेंद्रनाथ दत्त का नाम विवेकानंद पढ़ने से पहले सच्चिदानंद और विविदिशानंद के नाम से भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं अल्पश्रुत माध्यम से प्रयुक्त होता है। यह कहा जाता है कि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि दी थी, किंतु क्या यह सत्य है, क्या यह असत्य है, हम इस पर भी विमर्श प्रस्तुत करेंगे। और इस प्रकरण में बहुत कुछ ऐसे रहस्यों को हम प्रकाशित करेंगे जो आप सबों के मस्तिष्क को उद्वेलित कर सकते हैं, आप सबों के मन में बसी हुई धारणा को खंडित करके आपको विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखने का एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। विवेकानंद का सर्वाधिक प्रचार विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा के सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग करते हैं। यद्यपि बहुत से गैर भाजपाई, गैर संघी नेताओं ने भी विवेकानंद के क्रांतिकारी व्यक्तित्व होने और उसके सम्मानित हिंदू वक्ता होने के ऊपर आक्षेप नहीं किया है, आपत्ति नहीं की है। और विवेकानंद को मांसाहारी बताने के कारण अमोघ लीला प्रभु जैसे इस्कॉनीय को, जो बहुत बढ़ चढ़कर सनातन धर्म के सैद्धांतिक स्वरूप को विकृत करके प्रस्तुत करता है, उसको भी इस्कॉन से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था, केवल इस वक्तव्य को देने के कारण कि विवेकानंद मांसाहारी था तो फिर कैसे संत हो सकता है। इन बातों पर तो रामकृष्ण मिशन की आपत्ति के बाद इस्कॉन ने अमोघ लीला प्रभु को निलंबित कर दिया था। अब यह बात अलग है कि रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ये दोनों फ्रीमैसन्स के ही पैसे से चलने वाली संस्थाएं हैं। दोनों संस्थाओं का जो पालन पोषण करने वाली अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है वो फ्रीमैसन्स है। जहां पर इस्कॉन के प्रभुपाद को फोर्ड फैमिली ने बहुत डोनेशन दिया, जहां पर इस्कॉन का प्रभुपाद खुलेआम जीसस की प्रशंसा करता था, स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताता था, स्वयं को जीसस का इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट बताता था और अपनी हिंदू पहचान से घृणा करता था, स्वयं को हिंदू मानने से मना करता था, अपने अनुयायियों को ट्रू क्रिश्चियन कहता था लेकिन हिंदू नहीं कहता था। इन सब बातों का रेफरेंस हम प्रभुपाद की ऑथेंटिक राइटिंग्स और पुस्तकों से दे चुके हैं। किंतु उसी फ्रीमेसन्स के पैसे से, फोर्ड फैमिली और इस्कॉन का संबंध हम पहले बता चुके हैं, उसी फ्रीमेसन्स के पैसे से बने संस्थान, उसी फ्रीमेसन्स के फंडर्स के या ऑर्गेनाइजर्स के इन्फ्लुएंस से बने रामकृष्ण मिशन में भी ईसा मसीह की पूजा होती है, क्रिसमस मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ये ग्लोरीफाई करने में लगे रहते हैं रामकृष्ण परमहंस नामक एक व्यक्तित्व को। रामकृष्ण परमहंस अब इनके लिए कोई साधक नहीं रहे, रामकृष्ण परमहंस अब इनके लिए कोई भक्त नहीं रहे, अब वो इनके लिए भगवान बन चुके हैं। और ऐसे भगवान बन चुके हैं जिसकी छत्र छाया के तले इन्होंने समस्त शास्त्रीय देवी देवताओं को नकार दिया है। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस के
नाम पर बने इस मिशन में इन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस और शारदा माई की प्रतिमा को ही देवी और देवताओं के समान मंदिरों में प्रतिष्ठित करके उनके ही नाम का प्रयोग करके मंत्र दीक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे सनातन धर्म में एक उपनिषद है, वेद का भाग है। उस वैदिक ग्रंथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी को औपनिषदिक ब्रह्म रहस्य बताने का वर्णन है। भगवान ने मुक्तिकोपनिषद की श्रुति का अवलंबन करते हुए हनुमान जी को 108 प्रधान उपनिषदों की बात कही है और वहीं पर सहस्राधिक उपनिषदों की बात भी स्वीकार की है। लेकिन सहस्राधिक उपनिषदों की बात स्वीकार करने के बाद 108 की संख्या बताने के बाद फिर उसमें 10-11 ऐसे प्रधानता बताने के बाद फिर उसमें एक उपनिषद की वरिष्ठता हनुमान जी के समक्ष भगवान श्री रामचंद्र जी ने वर्णित की है वेदांत निरूपण के अंतर्गत। तो मांडुक्योपनिषद अगर केवल एक उपनिषद व्यक्ति को ग्रहण करना हो तो मोक्षकामी व्यक्ति केवल मांडुक्योपनिषद को ग्रहण करे, और अगर फिर उसके बाद तो 10 उपनिषद, फिर 32 उपनिषद और फिर 108 उपनिषद, और उसके बाद भी अगर सामर्थ्य हो तो अन्य उपनिषदों पर वह चिंतन व्यक्त करे, ऐसा भगवान ने बताया है। उसमें ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार के 5 विभाजनों में भगवान ने उपनिषदों की सूची बताई है। इसमें जो ऋग्वेदगत उपनिषद हैं उनका शांति पाठ वांग्मय मनस्य इस मंत्र से होता है। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों का शांति पाठ पूर्णमदः पूर्णमिदं इस श्रुति से होता है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों का सहना भवतु इस मंत्र से होता है शांति पाठ। सामवेदीय उपनिषदों का आप्यायन्तु ममांगानि इस मंत्र से होता है, और भद्रं कर्णे भी इस मंत्र से अथर्वण उपनिषदों का, अथर्ववेदीय उपनिषदों का शांति पाठ व्यक्त किया जाता है। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु का जो वेदार्थ है, वेद तत्व है, श्रुति मंत्र है, उसका प्रयोग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों के लिए किया जाता है। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में इस बात का क्या औचित्य है? तो इस बात का यह औचित्य है कि रामकृष्ण मिशन में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था स्वामी हर्षानंद पुरी, और स्वामी हर्षानंद पुरी नाम के व्यक्ति ने एक नकली उपनिषद छाप दिया, रामकृष्ण मिशन का था, नकली उपनिषद छाप दिया और कहा कि यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत उस उपनिषद का शांति पाठ क्या होना चाहिए? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु यह होना चाहिए। तो इसने उसी शांति पाठ का आश्रय लेकर एक नकली उपनिषद, लघुकाय उपनिषद की रचना की, और उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं, तुम्हारी आंखें खोलता हूं कि कैसे वेदांग, वेदांत, उपनिषद और अद्वैत के नाम पर रामकृष्ण मिशन के लोग ईसा मसीह की पूजा एक ओर कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, उसको राग भोग लगा रहे हैं, और दूसरी ओर नकली उपनिषदों से अपने ही संस्थापक गुरुओं को भगवान बताने पर तुले हुए हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि बंगाल जैसे क्षेत्रों में या भारत के दक्षिणी प्रांतों में जहां रामकृष्ण मिशन का कुछ प्रभाव ठीक ठाक है, ऐसे ही स्थानों पर शंकराचार्य परंपरा के लोग रामकृष्ण मिशन के साथ खूब उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, और केवल इस भ्रम के कारण कि ये लोग अद्वैत मत के अवलंबन करता है तो हमारे भी हितैषी, हमारे भी सगे संबंधी हो गए, ये विषय। अब उपनिषद पर हम आते हैं। क्या लिखा है हर्षानंद ने नकली उपनिषद में? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये शांति पाठ करने के बाद शांति 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 रति अथ श्री रामकृष्ण परमहंसोपनिषदम व्याख्यास्यामः। अब हम रामकृष्ण परमहंसोपनिषद की व्याख्या करेंगे। क्या? सैषा परोक्षानुभव रूढ़ा साधन प्रधाना च निर्गुणम निराकारम च परम ब्रह्म तदेव भक्तजनानां शीतल भक्ते प्रभावात् सगुणः साकारः परमेश्वरो भवति हिममिव जलात् शैत्यात् स एव परमेश्वरो निखिल जगदंतर्यामी च। इतना तो सिद्धांत ठीक है कि वह जो ब्रह्म विद्या है वह अपरोक्षा है, तो अपरोक्षानुभूति शंकराचार्य जी ने भी लिखी है। अनुभव रूढ़ा है, साधन प्रधान है, तो साधन चतुष्टय का महत्व तो शांकर वेदांत में भी स्वीकार किया जाता है। निर्गुणम निराकारम च परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्त जनों के लिए उनकी शीतल भक्ति, शैत्य भक्ति के प्रभाव से वह सगुण साकार बन जाता है। जैसे शैत्य गुण का आश्रय लेकर जल बर्फ बन जाता है, लेकिन बदलता उसका मूल तत्व नहीं है, मूल घटक तो जल ही है, लेकिन जैसे जल शैत्य का गुण दिखाते हुए हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है, वैसे ही जो परब्रह्म निर्गुण निर्विकार है, निराकार है, वह भी भक्तजनों की शीतल भक्ति का गुण प्रदर्शित करते हुए
सगुण साकार हो जाता है। अब इतना विषय तो ठीक है, स एव परमेश्वरो निखिल जगदंतर्यामी च, वही एक परम ईश्वर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा, अधिपति और अंतर्यामी है। इतना सिद्धांत ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उसको लगेगा ये तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, इसमें कोई श्रुति विरोध नहीं है, ये बात सत्य है, इसमें कोई कपट या दंभ का विषय नहीं है, और इसीलिए यह संस्था प्रामाणिक है, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बातों को बताती है। लेकिन आगे की बात को आप ध्यान देंगे तब ये क्या कहता, अब यहीं पर अपना एजेंडा घुसाते हैं ये लोग। जैसे कृष्ण भगवान के नाम पर, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, मध्वाचार्य जी के नाम पर फिर अपना एजेंडा घुसा दिया ना इस्कॉन ने, वैसे ही ये लोगों ने क्या किया है। राम कृष्ण शिव विष्णु गौड़ अल्लित्यादि विविध नाम निर्दिष्टम परम तत्वमपि स एव। हम उस परमेश्वर को राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, विष्णु कहते हैं, गौड़ कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अलग अलग नामों से उसी परम तत्व को बताया जाता है। और देवी स्वरूप में स एव लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती इत्यादि देवी नाम अभिरपि निर्दिश्यते, ये कह दिया। और इस प्रकार से कहते हुए क्या कहा, सर्वधर्म संभाव का सेक्युलरिज्म घुसाया। आगे क्या कहता है, ये गए फर्जी उपनिषदकार, व्यवहार दशायाम यत्र पुरुषोऽज्ञोद्वैतमिव पश्यति तदा काल्यादि दिव्यः परस्यैव ब्रह्मणः शक्तय इति मंतव्यम्। दाहिक शक्तिर्यथाग्नेः वस्तुतस्तु तयोरत्यन्तम भेदः एव। परमेश्वर दर्शनमेव मानव जीवनस्य चरमोद्देशः तथैव मुक्तेः साध्यत्वात्। परमेश्वरस्तु द्रष्टुम प्रष्टुम च शक्यः तेन सह लापोऽपि साध्यः। क्या कहता है ये हर्षानंद, परमेश्वर का जो दर्शन है वही मानव जीवन का चरम उद्देश्य होना चाहिए, और साध्य के ही माध्यम से फिर मुक्ति हो जाती है। परमेश्वर को देखा भी जा सकता है, स्पर्श भी किया जा सकता है, वार्तालाप भी उसके साथ किया जा सकता है, वह भी साध्य विषय है। हालांकि यहां पर कई श्रुतियों से विरोध होगा, जैसे यन मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतम, यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यद वाचा न भ्युदितम येन वागभ्युद्यते, यत् प्राणेन न प्राणयति येन प्राणः प्रणीयते, ये सब यत् श्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। इन सब श्रुतियों से इस बात का विरोध होगा, किंतु सगुण साकारत्व का विवेचन करने वाले सैद्धांतिक पक्ष से समन्वय भी हो जाएगा। कैसे समन्वय हो जाएगा, तो पहले कह दिया है कि व्यवहार दशायाम, व्यवहार की दशा में। लेकिन अब यह भी सिद्धांत सही जा रहा है इसका, कि जो हमने काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि देवियों के नाम बताए, ये सब जो देवताओं के नाम बताए, हालांकि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु की तात्विक एकता शास्त्र से सिद्ध हो जाएगी, लेकिन गॉड, अल्लाह इत्यादि का न लक्षण सिद्ध होगा न विचार सिद्ध होगा। अस्तु, सनातन धर्म शास्त्रीय परंपराओं में उसको मान्यता भी नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसे कहो कि समस्त वाचक शब्द तो ब्रह्म के ही हैं, ब्रह्म तो शब्द ब्रह्म है, उसके वाचक के अतिरिक्त कोई नाद होता नहीं, नाद ही ब्रह्मवाचक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो कुत्ता कहो, गधा कहो, घोड़ा कहो, हाथी कहो, बंदर कहो या कोई गाली बको, वो भी ब्रह्मवाचक ही हो जाएगा चरमाद्वैत की स्थिति में। तो केवल राम, कृष्ण, शिव, विष्णु के बाद गॉड, अल्लाह ही क्यों इस उपनिषद में लिखा गया इन लोगों के द्वारा? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा भी लिख देते ना, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों के नाम पर, इन्हीं शब्दावलियों का आश्रय लेकर लोग फॉलोवर्स बन रहे हैं, सनातन धर्म में भी और ईसाइयत में भी, इस्लाम में भी। इसीलिए गॉड अल्लाह को घुसाना आवश्यक था। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति यह न कहे कि गॉड अल्लाह तो अलग है, इसीलिए बाद में एक और यहां पर बात थोपी जा रही है, क्या कि सर्वधर्म संभाव अपनावरे, सब तो सभी बातें एक धर्म ही हैं। सर्वे धर्मा समानास्तमेव गमयन्ति च, सभी धर्म एक समान है, और वह परमेश्वर गॉड भी है, अल्लाह भी है, और राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, और सभी धर्म समान है। इसलिए मानव जीवन का परम उद्देश्य उस परमेश्वर की आराधना करना है। इस प्रकार से इन लोगों ने बहुत कुछ इसमें अपनी बातें घुसाई। लेकिन अगर तुमको अपनी बात कहनी थी तो तुम रामकृष्ण मिशन के बैनर तले कोई पुस्तक लिखते और उसको छापते, कहते। पहले भी कहा जा रहा था ऐसा विषय, आगे भी कहा जाता रहेगा बहुत से लोगों के द्वारा। किंतु यह प्रश्न उठता है कि कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद के प्रारूप में इसको क्यों लिखा गया? वैदिक सिद्धांत साहित्य में इसमें घुसपैठ करते हुए रामकृष्ण परमहंसोपनिषद नाम देकर, और उसमें सहना बाबा ये शांति पाठ कृष्ण यजुर्वेदीय देकर ये लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसमें गॉड, अल्लाह और सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, कह के इस्लाम, ईसाइयत को भी उसमें घुसाने का जो षड्यंत्र किया गया है, इस वेद द्रोह का, इस श्रुति द्रोह का क्या प्रतिफल प्राप्त होगा? इन लोगों को होश नहीं है क्या? इन लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या? इसीलिए हमने यहां पर कहा रामकृष्ण परमहंस के जीवन में इस्लामी, ईसाई लोग भी आए। उन लोगों से भी उन्होंने बहुत कुछ बातें पूछी, बताई, जानी, समझी, लेकिन उन्होंने
अपना इष्ट नहीं बदला। लोग कहते हैं इस्लामी पद्धति से आराधना करने लगे, लेकिन इस्लामी पद्धति से जब वो आराधना कर रहे थे उससे पहले क्या वो काली तत्व से अभिन्नता का अनुभव कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? क्योंकि काली तत्व से अभिन्नता अगर उनकी हो चुकी है, उस स्थिति में वह अगर पद्मपत्र मिवाम भसा के भाव से म्लेच्छस पृष्ठ भी होते हैं तो निर्दुष्ट माने जाएंगे, निर्लिप्त माने जाएंगे। लेकिन अगर संसिद्धि नहीं होती है काली ब्रह्म विद्या की, उस स्थिति में पतित माने जाएंगे, त्याज्य माने जाएंगे, बहिष्कृत माने जाएंगे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की वैयक्तिक साधना चाहे जिस भी स्तर पर रही हो, यह सत्य है कि उनका एक भी शिष्य, जिसमें सबसे अधिक नाम तो विवेकानंद का चलता है, उनका एक भी शिष्य न उस बात को समझ पा रहा है, न उस बात का प्रचार कर पा रहा है, न स्वयं में वैसे निष्ठा ला पा रहा है। सबसे अधिक बढ़ा चढ़ा तो उनका विवेकानंद का नाम बढ़ा, लेकिन विवेकानंद का हाल मैं आपको बताऊंगा तो आपको चिढ़ भी लगेगी, हम पर गुस्सा भी आएगा, ध्यान से सुनेंगे हंसी भी आएगी, और अपनी मूर्खता पर अफसोस भी होगा कि हम आज तक क्या पढ़ते आ रहे थे, क्या सुनते आ रहे थे। बस लोगों ने कह दिया विवेकानंद महान तो महान, लोगों ने कह दिया गांधी महान तो महान, लोगों ने कह दिया नेहरू महान तो महान, लोगों ने कह दिया मोदी जी महान तो मोदी जी महान, लोगों ने कह दिया हमने मान लिया। और वो जो लोग कह रहे हैं उन्होंने कितना समझा, कितना जाना, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं। उनका बौद्धिक स्तर क्या है, कोई जांच पड़ताल नहीं। तो विवेकानंद के द्वारा पहले ही रामकृष्ण परमहंस को एक भगवान के रूप में, एक व्यक्ति पूजा के दृष्टिकोण से समस्त देवी देवताओं के ऊपर स्थापित करने का षड्यंत्र किया जा चुका था। जब विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को एक श्लोक दिया जिसको रामकृष्ण प्रणामः इस प्रकार से कहा जाता है। यह श्लोक क्या है? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, सभी धर्मों के स्वरूप हैं और सभी अवतारों में वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे रामकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये इसका कथन है। अब रामकृष्ण शब्द से यहां दाशरथी राम और वासुदेव कृष्ण की बात नहीं, यहां गदाधर उर्फ रामकृष्ण की बात है। यहां पर रामकृष्ण परमहंस की बात है। और विवेकानंद ने अवतार वरिष्ठाय कहकर सनातन धर्म के समस्त अवतारों की अवमानना करके अपने गुरु को ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो सोचो कि जो रामकृष्ण परमहंस काली और कृष्ण में अभेद बताते रहे, वो भगवान कृष्ण से भी रामकृष्ण परमहंस बड़े हो गए कि नहीं हो गए? तो रामकृष्ण परमहंस भगवान नहीं है। प्रभुपाद के हाथ में कोई गोलोक की चाबी नहीं, वो स्वयं का उद्धार कर ले वही बहुत बड़ी बात है। जितने प्रकार के उसने प्रपंच कर रखे सनातन धर्म के विरुद्ध जाकर, और जो हमारे सनातन सत्य साहित्य हैं उनके विरुद्ध जाकर ऐसे फर्जी उपनिषदों को प्रकाशित करना, लिखना, उसमें वेदोक्त शांति पाठ को घुसाते हुए मनमानी बातें जोड़ना, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना, हिंदुओं को आंतरिक रूप से ईसा और मोहम्मद के प्रति सहिष्णु बनाना और उनके शत्रुबोध को समाप्त करके उनके जान माल धन संपदा संस्कृति व्यवस्था कुल मार्ग सबको खतरे में डालना, ये बहुत बड़े सिंडिकेट का षड्यंत्र है। ये बहुत बड़े भविष्य में होने वाले विप्लव का संकेत है। अब रामकृष्ण परमहंसोपनिषद की हमने बात की, हम बात विवेकानंद पर कर रहे थे। विवेकानंद नामक व्यक्ति का जन्म बताया जाता है कि मकर संक्रांति को हुआ था। विश्वनाथ दत्त इनके पिता बताए जाते हैं और भुवनेश्वरी देवी इनकी मां बताई जाती है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्म बताया जाता है और हावड़ा के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। जो कि रामकृष्ण मिशन वाले लोग ही बताते रहते हैं, छापते रहते हैं। इसके लिए बहुत कोई अलग से शोध करने की आवश्यकता नहीं, गूगल में विवेकानंद खोजो तो इतनी बातें मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हम आपको बताना चाहते हैं विवेकानंद के बारे में। पुस्तकों का नाम बताएंगे, रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। कहां वर्णन है, किसने लिखा है, या विवेकानंद ने कहा तो किस जगह पर कहा, किस तारीख को कहा, किस समारोह में कहा, सब कुछ बताएंगे आप सबको। तो विवेकानंद को ग्लोरीफाई किया अंग्रेजों ने या उन राज परिवारों ने, जैसे कि खेतड़ी के या गायकवाड़ के राजवंशों ने ग्लोरीफाई किया, जो पहले से अंग्रेजों के वफादार रह चुके थे, अंग्रेजियत के प्रति श्रद्धा रखते थे। जैसे सयाजी गायकवाड़ इत्यादि ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर बहुत काम किया है और गायकवाड़ ने ही बड़ोदरा में रामकृष्ण मिशन की पुस्तकों को छापने का कार्य भी किया है।
और बड़ोदरा का जो गायकवाड़ था उसी के द्वारा नियुक्त चपरासी ने अंबेडकर को पानी देने से मना किया था, और उधर गायकवाड़ क्या कर रहा था, बाहर जाकर देश भर से छुआछूत मिटाने का काम कर रहा था। विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए बाल विवाह का विरोध करने वाला गायकवाड़ था, और यही कारण है कि बाद में विवेकानंद ने भी बाल विवाह का विरोध करना आरंभ कर दिया और अमेरिकन मेम साहबों की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। विवेकानंद ने कहा क्या, ये भी बताएंगे। तो जो फूले था, फूले का पत्र व्यवहार बड़ोदरा के सयाजी गायकवाड़ के साथ होता रहता था, और फूले ने अपनी चिट्ठियों में सयाजी गायकवाड़ के समक्ष ब्राह्मण द्वेष को खूब बताया है कि वो कैसे ब्राह्मणों से चिढ़ता है। तो गायकवाड़ का जो इतिहास रहा और फूले का जो इतिहास रहा, इन दोनों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग सनातन धर्म के कन्यादान की शुद्ध परंपरा को समुचित आयु में निरुद्ध करने के बाद विधवा विवाह की ओर लोगों को ढकेलना चाहते थे, और कुलमार्ग को भ्रष्ट करके वर्ण संकरता को बढ़ाना चाहते थे, जिससे इन संतानों की बुद्धि भ्रष्ट हो और ये ईसाइयत की ओर बढ़े और अंततः म्लेच्छराज की शक्ति बढ़े। हालांकि इनको म्लेच्छराज के अस्तित्व का पता नहीं था, इनको ये भी नहीं पता ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये सब तो म्लेच्छराज के चींटी कीड़े मकोड़े बिच्छू हैं जो कभी कभी डंक मारते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। और रामकृष्ण मिशन की पुस्तकों को और आर्य समाज की पुस्तकों को बड़ोदरा के राज परिवार से बहुत फंडिंग मिलती थी, प्रिंटिंग इत्यादि में भी सहयोग किया जाता था। तो विवेकानंद के विषय में हम आपको बता रहे थे। पहले हम कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि ये बातें कौन लिख रहा है, ये बातें क्या कही जा रही हैं, इन बातों का क्या संदर्भ है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें विवेकानंद ने स्वयं लिखी हैं, कुछ बातें सिस्टर निवेदिता की पुस्तकों से प्राप्त होती हैं, कुछ बातें अभी जो विवेकानंद की जीवनी छप जा रही है रामकृष्ण मिशन से, या फिर विवेकानंद का जो वांग्मय छपता है, हिंदी में भी वह पुस्तक प्रकाशित होती है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद या विवेकानंद वांग्मय के नाम से पुस्तकें छप रही हैं, जो हिंदी में भी उपलब्ध हैं, बंगाली में भी उपलब्ध हैं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। बहुत सी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया गया है, और मुझे बंगाली तो नहीं आती, लेकिन हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत का अभ्यास है। तो विवेकानंद के वो पत्र या वो साहित्य जो बंगाली में छपे हुए हैं, उनको समझने के लिए हमने गूगल ट्रांसलेट का आश्रय लिया और उसको हमने सही ट्रांसलेट किया, उसका भाव हम सही समझ रहे हैं, इसको जानने के लिए हमने बांग्लादेश में रहने वाले हमारे एक ब्राह्मण मित्र से संपर्क किया, जो हमारे पूर्व परिचित हैं और अच्छे शास्त्रज्ञ हैं, बहुत प्रौढ़ अध्ययन है उनका, और समयानुसार शास्त्रीय विषयों में हम लोग बहुत लंबी लंबी चर्चा करते हैं। तो उन बांग्लादेशी ब्राह्मण बंधु से, जिनका नाम हम उनकी सुरक्षा के कारण या उनका पता उनकी सुरक्षा के कारण सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनके पास विवेकानंद से संबंधित और भी बहुत से प्रमाण हैं। उन्होंने उस चर्चा में बहुत कुछ बातें हमें बताई, बहुत कुछ बातें तो हम जानते ही थे। तो आपसी चर्चा विमर्श करके बंगाली पत्रों को, पुस्तकों को उनके द्वारा सत्यापित करके कि हाँ, हम जो समझ रहे हैं बंगाली में जो लिखा है उसका वही अर्थ है, वही संदर्भ है, इसको समझने के बाद फिर विवेकानंद की उन कही बातों को सनातन धर्म के ग्रंथों से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद हम जिन प्रस्तुत बातों को व्यक्त करने जा रहे हैं उनमें बिल्कुल प्रामाण्य बल है, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो बिल्कुल वास्तविक हैं। तो एक पुस्तक है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 8, उसमें आपको एक चिट्ठी मिलेगी जो शशि के लिए लिखी गई थी, बेलूर मठ से, हावड़ा से उसको पोस्ट किया गया था 25 फरवरी 1898 ईस्वी को। रामकृष्णानंद टू स्वामी रामकृष्णानंद, इधर माय डियर शशि के नाम से उसको कहा गया है। Our congratulations for the successful carrying out of the Mahotsava, big celebration of Sri Ramakrishna's birthday in Madras. Hope you had a food gathering and plenty of spiritual food. A good gathering, यहाँ कट गया है थोड़ा सा, ये जी बी जैसा दिख रहा था, एफ जैसा। Hope you had a good gathering and plenty of spiritual food. We are all so glad that you have girded yourself to teach more of spirituality to the Madras people than those finger twisting and cling phut, cryptic mantras or sound formula. You are so fond of really your lecture on Sri Ji, मतलब Sri Ramakrishna was splendid. I could only catch a report in the Madras mail in Khandwa and the Mutt people have not had any. Why don't you send us over a copy? तो इसने अपने एक सहकर्मी को विवेकानंद ने एक चिट्ठी लिखी थी। कहां से लिखी? बेलूर मठ से लिखी। कब लिखी? 25 फरवरी 1898 को लिखी। इस चिट्ठी का वर्णन कहां है? कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद के वॉल्यूम 8 में वर्णन है।
तो ये क्या कह रहा है विवेकानंद? मद्रास में जो रामकृष्ण परमहंस की इन लोगों ने जन्म गाथा मनाई, जयंती मनाई, वहां पर उसने बड़ी तारीफ की, विवेकानंद अच्छा काम किया, और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया होगा मद्रास पीपल को, और ये सब जो क्लिंग फट ये सब बनाते रहते हैं ना, मतलब मुद्राएं बनाते हैं सनातन धर्म में, और जो अलग अलग न्यास करते हैं जिसमें अस्त्राय फट ये सब का प्रयोग करते हैं और अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए इसने कहा है कि वो सब क्लिंग फट और ये सब करने से अच्छा है और मुद्राएं बनाने से अच्छा है कि तुम कुछ स्पिरिचुअलिटी उनको सिखाओ। जबकि उन मुद्राओं का क्या शास्त्रीय रहस्य है, भगवती काली के ही कुल में, काली कुल में ही उन मुद्राओं और न्यास का क्या संबंध है, ये विवेकानंद को न तब पता था न मरते दम तक पता चला। लेकिन मजाक इसको पहले उड़ा देना है। इंटेलेक्चुअल है ना, क्या करेगा? इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है। ये हमने आपको पढ़कर सुनाया, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये हम सही बता रहे हैं आपको कि गलत बता रहे हैं। अब एक और पुस्तक है कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में, वॉल्यूम 4। इसमें एक पैरा आप ध्यान देंगे, इवन इफ द किंग्स बी ऑफ हिज गॉड लाइक नेचर एज दैट ऑफ युधिष्ठिर, रामचंद्र, धर्म, अशोक एंड और अकबर, अंडर हुज बिगिन होना चाहिए rule the under whose Benin rule the people enjoyed safety and prosperity and were looked after with paternal care by their rulers। ये इसका दावा है इस पुस्तक में। तो इसका क्या कहना है विवेकानंद का कि उदार सौम्य जो शासन है, बेनिन रूल, उदार जो इनका शासन है, किनका? तो ऐसे राजा जो ईश्वरीय उदारता का प्रदर्शन करते थे, मतलब जिनके राज्य काल में प्रजा को लगा कि ये राज्य मनुष्य का नहीं, ये राज्य ईश्वर का राज्य है। तो ऐसे दिव्य राज्य में आपको क्या स्मरण आता है? जब मनुष्य को लगा कि मेरा राजा कोई मनुष्य नहीं, ये सीधे भगवान है, भगवान ही यहां राज्य कर रहे हैं, तो आपके मन में राम राज्य का नाम आता है, युधिष्ठिर जी का भी नाम आता है, हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। तो यहां पर क्या कहा विवेकानंद ने कि युधिष्ठिर, रामचंद्र, अशोक और अकबर जैसे शासक जो ईश्वरीय स्वभाव से युक्त थे और जिनके उदार राज्य में लोगों को सुरक्षा का अनुभव हुआ, समृद्धि का अनुभव हुआ, और ये लोग ऐसा अनुभव किया कि इनके राजा नहीं, इनके पिता हैं और पिता के समान भरण पोषण कर रहे हैं। तो देखो, राम जी के राज्य की तुलना विवेकानंद ने अकबर के राज्य से की है, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की तुलना धर्म विध्वंसक अकबर के राज्य से की है विवेकानंद ने। तो सोच लो कि अकबर के अत्याचारों के प्रति इसकी क्या सहिष्णुता रही होगी, और अकबर के अत्याचारों को हिंदू अगर जान जाए, समझ जाए, तो क्या उसका भाव बनेगा अपने शत्रुओं के प्रति, यह भी तुम समझ सकते हो। और विवेकानंद को आदर्श मानने से तुमको यह मानना पड़ेगा कि अकबर एक दिव्य शासक था जिसने अपने लोगों को पिता के समान भरण पोषण किया। अब भविष्य पुराण की बात आते हैं, जहां अकबर के विषय में कुछ सकारात्मक बातें मिलती हैं। कुछ लोग उनको वास्तविक बताकर कहते हैं कि हिंदू तो मुगलों के गुलाम रहे, कुछ लोग उनको प्रक्षिप्त बताकर कहते हैं ये सब बातें नकली। लेकिन क्या है, अकबर म्लेच्छ था, अत्याचारी था, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं कि उसने अपना जीवन बहुत रौब के साथ और बहुत वैभव के साथ बिताया। हाँ, महाराणा प्रताप इत्यादि से भिड़ने के समय उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, हारना पड़ा, तिरस्कृत होना पड़ा, किंतु ओवरऑल उसका जीवन देखें तो वैभवशाली रहा, प्रभावशाली रहा अकबर। और पिछले जन्म के किए सत्कर्म के कारण उसको यह सुख प्राप्त हुआ, यह वैभव प्राप्त हुआ। भौतिक सुख तो मिल ही रहा है ना भाई, गद्दी पर तो बैठा है ना, महल में तो रह रहा है ना, लाखों लोग उसके सामने राजा राजा साहब बादशाह कह तो रहे हैं ना। तो ये वैभव, ये सुख उसको पूर्वकृत पुण्य के माध्यम से हुआ, यह समझना चाहिए। और वृक्षत्व के कारण कलिवृद्धि में उसका नियोग किया गया, उसका प्रयोजन सिद्ध हुआ। लेकिन रामचंद्र जी के राज्य की तुलना अकबर के राज्य से करके रामचंद्र जी के समान ईश्वरीय और पितातुल्य उदार शासक अकबर को बताने से यह सिद्ध होता है कि विवेकानंद की मानसिकता कैसी थी। अब हम आपको बताते हैं कि विवेकानंद क्या मानता था अकबर के बारे में। इसका यह मानना था कि अकबर प्रैक्टिकली हिंदू था और उसने इस्लामियों को, मुसलमानों को शिक्षित किया, यह बताया, सहिष्णु बनाया, सूफी मान्यता को बढ़ावा दिया, मतलब सहिष्णु बनाया। और सूफी लोग क्या करते हैं, इतने सदाचारी होते हैं, गोमांस इत्यादि नहीं खाते कि उनको हिंदुओं से अलग समझना मुश्किल हो जाता है। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम 5 से, इंटरव्यूज इंडिया एंड इंग्लैंड, वहां से बता रहा हूं। तो क्या कहता है विवेकानंद, येट अकबर द ग्रेट बिकम प्रैक्टिकली अ हिंदू एजुकेटेड मोहम्मडन्स, द सूफीज आर हार्डली टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हिंदूज, दे डू नॉट ईट बीफ एंड इन अदर वेज कन्फर्म टू our usages, their thought has become permeated by ours। ये विचारधारा किसकी है, विवेकानंद की है।
अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम 5 में ही, इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, कस्टम्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, उस सेक्शन में आते हैं। इस पुस्तक में क्या वर्णन है? अकॉर्डिंग टू द हिंदू शास्त्राज, द 3 हिंदू कास्ट्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, एंड द सेवरल नेशंस आउटसाइड इंडिया, टू विट चीन, हून, दरद, पहलव, यवन एंड खस आर ऑल आर्याज। अब यहीं पर बात फंसती है। पहले हमने बयान दिया था बहुत से वक्तव्यों में कि विवेकानंद यह मानता था कि आर्य बाहर से आए थे। लोगों ने मेरा विरोध किया, दिखाया देखो विवेकानंद तो कह रहे हैं आर्य यहीं के हैं। उन्होंने तो आर्य माइग्रेशन थ्योरी का विरोध किया, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का विरोध किया। मैं उनको वह बताना चाहता हूं कि विवेकानंद ने जो बातें कही हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए हैं, उसमें यह बात समझ लो कि ये हूण, खस, यवन इत्यादि सेवरल नेशंस आउटसाइड इंडिया को भी आर्य में गिन रहा है। मतलब ये मान रहा है कि उधर के जो म्लेच्छ हैं वो सब भी आर्य हैं। हालांकि इन सभी म्लेच्छ जातियों का प्रादुर्भाव क्षत्रिय के रूप में हुआ था और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अभाव में ये म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गए थे, ऐसा भी स्मृति वाक्य, पुराण वाक्य प्राप्त होता है। किंतु यह कहना कि ये सब भी आर्य हैं, ऑल आर ऑल आर्यज, और उनकी तुलना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से करना, ये समझ लो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को इसने म्लेच्छों के तुल्य बता दिया और म्लेच्छों को आर्य बता दिया। अब बताओ इसकी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कैसे काम कर रही है। लेकिन ध्यातव्य बात यह है, यहां शूद्रों को नहीं गिना, इसने शूद्रों को आर्य नहीं माना, क्योंकि अगर शूद्रों को आर्य मान लेंगे तो फिर ब्राह्मणों से शूद्रों का संघर्ष कैसे दिखाएंगे, ब्राह्मणों को गाली कैसे देंगे। इसीलिए विवेकानंद ने शूद्रों को आर्य में नहीं गिना, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं को भी शूद्र के रूप में ही प्रस्तुत करता था कई स्थानों पर। विवेकानंद ने कहां किया, कब किया, इसका भी प्रमाण हम आगे देंगे। ध्यान से सुनना, मैं जो सत्य बोलता हूं उसको पचाना तुम्हारे अभ्यास में नहीं है। योर डाइजेशन कांट डाइजेस्ट द ट्रूथ आई स्पीक, इसीलिए हाजमा तगड़ा बनाओ। विवेकानंद का नहीं था ना तगड़ा हाजमा, तुम्हारा होना चाहिए, तब पचा पाओगे इन बातों को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को इसने आर्य बताया, भारत का निवासी बताया, किंतु भारत के बाहर के देशों के म्लेच्छों को भी आर्य बताया और इसमें शूद्रों को नहीं गिना। इस एक पैरा के पीछे क्या षड्यंत्र था, इसको विवेकानंद के जीवन से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। दिस चीन ऑफ अवर शास्त्राज इज नॉट द मॉडर्न चाइनामैन। Besides, in those days, the Chinamen did not call themselves Chin at all. There was a distinct, powerful nation called Chin, living in the northeastern parts of Kashmir, and the Darats lived where are now seen the hill tribes between India and Afghanistan. ये सभी बातें आगे हैं, ये सब बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन यहां पर इसने कहा कि हमारे शास्त्रों में जो चीन शब्द का वर्णन है वो आधुनिक चीन के लिए नहीं है। ऐसे भी आधुनिक चीन जो है वो बहुत ज्यादा कब्जाई हुई भूमियों पर है, वास्तविक चीन का लैंड बहुत कम है। और हमारे शास्त्रों में चीनाचार तंत्र भी है, तारा मार्गी उपासक उससे आराधना करते हैं, और महाचीन देश का भी वर्णन है। तो ये सब खैर भूगोलीय बातें हो गई। लेकिन यहां पर विषय क्या है कि इन सभी लोगों को इसने आर्य बताया है और उसमें शूद्रों को नहीं गिना। इस बात को आप बारंबार याद रखेंगे, आगे भी याद रखेंगे। इसके बाद वॉल्यूम 3 जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो छपा है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में, उसमें क्या कहता है, देयर वाज अ टाइम इन दिस वेरी इंडिया व्हेन विदाउट ईटिंग बीफ नो ब्राह्मण कुड रिमेन अ ब्राह्मण। यू रीड इन द वेदास हाउ when a sannyasi, a king or a great man came into a house, the best bullock was killed. How in time it was found that as we were an agricultural race, killing the best bulls meant annihilation of the race. Therefore the practice was stopped and a voice was raised against the killing of cows. Sometimes we find existing then what we now consider the most horrible customs. इसका दावा है प्राचीन भारत में कोई ब्राह्मण गौमांस खाए बिना ब्राह्मण नहीं रह सकता। यहां बीफ शब्द का प्रयोग किया। अब तुम कह सकते हो कि बीफ शब्द तो भैंसे के मांस के लिए भी प्रयोग होता है, किंतु यहां पर काउज, किलिंग ऑफ काउज, यहां एक भी जगह बफेलो का प्रयोग नहीं हुआ, बुलॉक्स एंड काउज का प्रयोग किया गया, जो गाय बैल का पर्यायवाची शब्द है अंग्रेजी में। इसलिए बीफ शब्द का अर्थ भैंसे का मांस नहीं है, बीफ शब्द का अर्थ सीधा सीधा गौमांस ही है। तो इसका दावा है विवेकानंद का कि वेदों के अनुसार ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं रह सकता था जब तक वह गोमांस का भक्षण न करे। यह विवेकानंद ने दावा किया है। जो लोग विवेकानंद का अपमान करने का आरोप मुझ पर लगाएंगे वो जान लो कि विवेकानंद के पास सम्मान जैसा कुछ बचा ही नहीं है इस बयान को जारी करने के बाद। हालांकि विवेकानंद ने यह कहा कि उत्तर और दक्षिण के हिंदुओं में एक ही समानता है कि वो, या पूर्व पश्चिम के हिंदुओं में एक ही समानता है कि गोमांस नहीं खाना चाहिए, इस पर वो आज एक मत है। किंतु यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि केरल की और पूर्वोत्तर के, बंगाल के बहुत से हिंदू म्लेच्छत्व के प्रभाव में आकर गोमांस भी खा रहे हैं, बेच रहे हैं। यह सत्य है,
पचाने का सामर्थ्य नहीं हो तुम्हारा तो तुम अपना हाजमा ठीक करो, तुम्हारे डाइजेशन के कमजोर होने से सत्य नहीं बदलेगा। बहुत कम शास्त्रनिष्ठ हिंदू अब ऐसे बचे हैं जो गोमांस खाने को पूर्णतया बहिष्कृत मानते हैं। नहीं तो भारत में हिंदुओं की वह दुर्गति है कि जो खुलेआम कहती है कि मैं बीफ खाती हूं, ऐसी कंगना रनौत को रामभद्राचार्य गले लगाता है मंच से, हिंदू शेरनी मानता है उसको हिंदू। वह रणबीर कपूर जो उसका बाप और जो स्वयं भी गोमांस खाता है, जिसका खुलेआम समर्थन करता है, उसको महाकाल मंदिर में उज्जैन में प्रशासन घुसाती है और जो लोग विरोध करते हैं उनको लाठी मारकर भगाती है। पुलिस प्रशासन का यह अत्याचारी रवैया उज्जैन में हुआ था, देख लेना। यह हिंदुओं की दुर्गति है, कथित हिंदूवादी सरकार में कथित हिंदू धर्म गुरुओं के द्वारा करवाई जा रही है दुर्गति, और गोमांस खाने वालों का समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, डाइजेशन सुधारो अपना हिंदुओं। और ये क्या कहता है विवेकानंद कि जब कोई सन्यासी, कोई राजा या कोई महान अतिथि किसी के घर में आता था तो उसके सम्मान में गाय काटी जाती थी, ऐसा वेद का मत है। और बाद में पता चला इन लोगों को कि हम लोग तो कृषि प्रधान लोग हैं, इसीलिए गाय बैल को नहीं मारना चाहिए, गाय बैल को मारने से हमारी नस्लें बिगड़ेंगी, हमारा काम बिगड़ेगा, इसीलिए फिर बाद में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आज जो प्रतिबंधित बातें हैं, पहले के जमाने में जाएंगे तो पता चलेगा वो तो कस्टम था, मैंडेटरी कस्टम्स था, लेकिन हॉरिफिक था, हॉरिबल था। ये इसने दावा किया है। अब वेदों में जहां ये सब प्रकरण आए हैं, ऐसा भ्रम जिन श्रुतियों के कारण लोगों को होता है, उन श्रुतियों का जो साध्वर्थ है, जो समुचितार्थ है, उसके विषय में एक बहुत अच्छी पुस्तक आप सबों को पढ़नी चाहिए, गावो विश्वस्य मातरः। इस पुस्तक को पंडित गंगाधर पाठक मैथिल ने लिखा है। हालांकि बहुत से प्रकरणों में गंगाधर पाठक मैथिल जी से हमारा बहुत विवाद हुआ है, जिसमें कई बार उन्होंने मेरे प्रति बहुत अनर्गल शब्दावली का भी प्रयोग किया है चिढ़कर। किंतु जहां तक गौ माता की बात है, उन्होंने गावो विश्वस्य मातरः नाम की एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जो प्रत्येक हिंदू को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। किंतु उस ग्रंथ की भाषा शैली इतनी प्रौढ़ है कि लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़कर समझेंगे नहीं। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया है कि निकटतम भविष्य में समय निकालकर उस ग्रंथ को समराइज करते हुए, गावो विश्वस्य मातरः का सार समझाते हुए हम एक वीडियो भी निर्गत करें, ताकि लोग समझें कि उनका क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, क्या अभिप्राय है। तो व्याकरण, न्याय, मीमांसा और कल्प ग्रंथों का प्रयोग करते हुए मैथिल पंडित जी ने बहुत अच्छा निबंध ग्रंथ लिखा है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो इस चैनल पर वीडियो नहीं डलेगा, मृच्छराज श्रृंखला में वो वीडियो नहीं आएगा, वो हमारे मुख्य चैनल पर आएगा और वहां पर फिर हम उस विषय को समझाएंगे। तो आप लोग स्वामी निग्रहाचार्य वाला जो मुख्य चैनल है, वहां पर आप लोग उससे जुड़ सकते हैं जब वो वीडियो आएगा। तो आशा है अगले महीने आ जाएगा। थोड़ा समयाभाव मेरे पास अधिक है, इसलिए अभी नहीं ला रहा है वो वीडियो। अब विवेकानंद के कुछ और विषयों पर हम चिंतन करते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, बरनागौर, कलकत्ता, 7 अगस्त 1889 ईस्वी को यह चिट्ठी लिखी गई है विवेकानंद के द्वारा, काशी के ब्राह्मणों के लिए लिखी गई है। It is more than a week since I received your letter, but having had another attack of fever, I could not send a reply all this time, for which please excuse me. For an interval of a month and a half, I kept well, but I have suffered again for the last 10 days. Now I am doing well. कुल मिला के बुखार था बंदे को, इसीलिए चिट्ठी नहीं भेज पा रहा था, इतना ही कहना है। I have certain questions to put, and you, sir, have a wide knowledge of Sanskrit, so please favor me with answers to the following. Does any narrative occur about सत्यकाम son of जाबाल and about जनश्रुति anywhere else in the Vedas excepting the Upanishads? ये प्रश्न किया है। सत्यकाम, जाबाल, जनश्रुति, ये सब के विषय में, राजा जनश्रुति, ये सब के विषय में वेदों के अतिरिक्त, वेदों में उपनिषद के अतिरिक्त कहीं और भी वर्णन मिलता है क्या ऐसा? In most cases where Shankaracharya quotes Smriti in his commentary on the Vedanta Sutras, he cites the authority of the Mahabharata, but seeming that we find clear proofs about caste being placed on qualification both in the Bhishma Parv and of the Mahabharata, and in the stories between the Ajgar and the Uma and Maheshwar and of Uma Maheshwar. Has he made any mention of his writings of this fact? तो भीष्म पर्व के उमा महेश्वर संवाद में, आजगर प्रकरण में जन्मना की अपेक्षा कर्मणा वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया, ऐसा विवेकानंद का दावा है। हालांकि यहां पर मतंग प्रकरण का इसने वर्णन नहीं किया। मतंग प्रकरण का वर्णन करते तो जन्मना भी इसको वहीं दिख जाता। लेकिन उन सब विषयों का क्या रहस्य, ये हम तब बताएंगे जब महाभारत पर हमारा प्रवचन होगा। तो पूरे संपूर्ण महाभारत पर समास व्यास योग से, जैसे श्री रामचरितमानस पर हम ला रहे हैं अपना व्याख्यान, वैसे महाभारत पर लाएंगे, जैसे ही इन सब विषयों से हम अवकाश प्राप्त करते हैं तब। तो ये कहने का विषय है, द डॉक्ट्राइन ऑफ कास्ट इन द पुरुष सूक्ता ऑफ वेदास डज नॉट मेक it hereditary. So what are those instances in the Vedas where caste has been made a matter of hereditary transmission? The Acharya could not adduce any proof from the Vedas to the effect that the Shudra should not study the Vedas. He only quotes, the Shudra is not conceived of
एज अ परफॉर्म ऑफ यज्ञ और वैदिक सेक्रीफाइस, तैत्तिरीय संहिता से बताएं। तो ये सब बातें वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हुए, जन्मना वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हुए हम ऐसे कोड्स को पकड़ें और उनकी दुर्व्याख्या करें, इसके लिए ये वाराणसी के विद्वानों से कांटेक्ट कर रहा था विवेकानंद। और विवेकानंद पत्राचार के माध्यम से वेद और संस्कृत में पीएचडी करने का प्रयास कर रहा था। उस समय की ये सब बातें हैं, किंतु ये ध्यान दो कि वर्णाश्रम व्यवस्था में शंकराचार्य जी के मत का खंडन करने के लिए विद्वानों से सोर्स कलेक्ट करने में लगा हुआ था, पूछ कर लोगों से। अच्छा चलो, ज्ञानियों से तो हम लोग भी पूछते हैं, सभी लोगों से चर्चा होती है, लेकिन उद्देश्य इसका क्या था कि हम ईसाइयों की जो योजना है, दयानंद के माध्यम से आर्य समाज जो कर रहा था, करशन दास मूल जी के माध्यम से जो उसका वेद सभा इत्यादि चल रही थी, या वेद धर्म के नाम से ये सब जो लिख रहे थे पुस्तक, या जॉन मूर के माध्यम से मत परीक्षा वाला जो काम कर रहे थे, या ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय जो काम कर रहा था, उसी को और विवेकानंद आगे बढ़ाना चाह रहा था ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि की विचारधारा को ही आगे बढ़ाना चाह रहा था ना। इसीलिए इसको जन्मना वर्णम व्यवस्था का खंडन करना ही अभिष्ट था, शास्त्रीयता का खंडन करना ही अभिष्ट था। इसीलिए विवेकानंद ने ऐसा कहा। और इसको इसी चिट्ठी के अंतिम पैरा में स्पष्ट किया जा सकता है, जब यह कहता है, आई एम मेलिंग यू सर अ बुक नेम्ड इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट रिटन बाय अ क्रिश्चियन सन्यासी, इट इज अ वंडरफुल बुक। मतलब सोचो कि वन इज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट सच renunciation, वैराग्य एंड दास्य भक्ति have existed even among the Christians. Probably you may have read this book before. If not, it will give me the greatest pleasure if you will kindly read it. योर इट से विवेकानंद। कहने का मतलब है कि सर ये सब तो बात आपको बता दी, चूंकि आप बड़े ज्ञानी हैं संस्कृत के, तो आप शंकराचार्य के खंडन में हमारी मदद करें, सहायता करें, लेकिन आपको हम एक और पुस्तक भेज रहे हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियन सन्यासी के द्वारा लिखी गई। सन्यास क्रिश्चियनों में कब होने लगा, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करके क्रिश्चियन सन्यासी इसने कह दिया। और यह कहता है ये वंडरफुल बुक है, मैं तो जो भी इसको पढ़ेगा आश्चर्यचकित रह जाएगा कि क्या वैराग्य और क्या दास्य भक्ति और क्या परित्याग अपरिग्रह इन क्रिश्चियंस में भी विद्यमान था। तो यदि आपने इस पुस्तक को पहले पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं तो आप जरूर पढ़िएगा। ये सब इसने कहा है। फिर मोहम्मद सरफराज हुसैन ऑफ नैनीताल, उसको 10 जून 1898 को इसने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इसने कुछ बातें कही जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वो सब भी हमने संग्रह करके रखे हैं। मैक्स मूलर के विषय में इसने जो बातें कही उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विवेकानंद का एक हम आपको पैरा पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें इसने क्या लिखा है। देयर वाज ए बुक रिटन अ ईयर और 2 अगो बाय अ Russian gentleman who claimed to have found out a very curious life of Jesus Christ. स्वामी विवेकानंदाज वर्क्स, पेज नंबर 264 देखना, वॉल्यूम 3 का, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम 3, जहां स्वामी विवेकानंदाज वर्क्स वाला देख रहे हो, पेज 264 में ये छपा है। क्या कह रहा है ये कि बुद्धा वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल आइडोलेट्री, बुद्ध ने ब्राह्मणवाद में जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसका खंडन किया। लिटिल डू दे नो द बुद्धिज्म क्रिएटेड ब्राह्मणिज्म एंड आइडोलेट्री इन इंडिया, लेकिन ब्राह्मणवाद और मूर्ति पूजा को बुद्धिज्म ने ही बढ़ावा दिया, ऐसा इसका दावा है। मतलब इसके अनुसार मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म का अंग नहीं है, बुद्धों ने इसमें हिंदू धर्म में घुसाया। और विवेकानंद ने क्या कहा था कि मूर्ति पूजा तो जैनियों ने घुसाई है हिंदू धर्म में विकृति करके, और यह वैदिक मार्ग नहीं है। इसी दयानंदी विचारधारा को प्रमोट कौन कर रहा है? विवेकानंद प्रमोट कर रहा है। तो ये आगे क्या लिखता है, देयर वाज ए बुक रिटन अ ईयर और 2 अगो बाय अ रशियन जेंटलमैन हु क्लेम्ड टू हैव फाउंड आउट अ वेरी क्यूरियस लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड इन वन पार्ट ऑफ द बुक ही सेज दैट क्राइस्ट वेंट टू द टेंपल ऑफ जगन्नाथ टू स्टडी विद द ब्राह्मण्स बट बिकम डिस्गस्टेड विद देयर एक्सक्लूसिवनेस एंड देयर आइडल्स, एंड सो ही वेंट टू द लामाज ऑफ तिब्बत इंस्टीड, बिकम परफेक्ट and went house. To any man who knows anything about Indian history, that very statement proves that the whole thing was a fraud, because the temple of Jagannath is an old Buddhistic temple. We took this and others over and re-Hinduized them. We shall have to do many things like that yet. That is Jagannath, and there was no one Brahmin there then, and yet we are told that Jesus Christ came to study with the Brahmins there. So says our great Russian archaeologist. अब इस बात को तुम ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अंग्रेजी में पढ़ दिया, अंग्रेजी वाले समझ गए, हिंदी वालों को समझा रहा हूं। विवेकानंद ने कहा है कि एक रशियन आर्कोलॉजिस्ट जेंटलमैन ने
ईसा मसीह पर एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसने यह दावा किया है कि ईसा मसीह भारत में जगन्नाथ मंदिर गया था, जगन्नाथपुरी गया था, वहां ब्राह्मणों के माध्यम से वह पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा से उसको बड़ी चिढ़ लगी, इसीलिए वहां से वो तिब्बत चला गया, लामाओं के बीच में रहा और वहां परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करके फिर घर गया। अब इस बात के अलग अलग वर्जन उपलब्ध हैं। वर्जन नंबर 1 यह कहता है पूरी शंकराचार्य के अनुसार और उनके भी पूर्वाचार्य भारती कृष्ण तीर्थ के अनुसार और उनके बड़े लाडले प्यारे योगानंद के अनुसार, फ्रीमेसन्स फंडेड एसआरएफ संस्थापक योगानंद के अनुसार, जिसके बहकावे में ये भारती कृष्ण तीर्थ विदेश यात्रा भी किए थे और बाद में शंकराचार्य का पद भी छोड़ना पड़ा था। तो क्या कहता है पहला पक्ष कि जीसस क्राइस्ट भारत आए, वहां पर गोवर्धन मठ में आए और गोवर्धन मठ में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। अच्छा, योगानंद वाला पक्ष तो कहता है वेदों का भी अध्ययन किया। हालांकि वर्तमान पुरुष शंकराचार्य ये नहीं कहते कि वेदों का अध्ययन किया, कहते हैं बस आए और यहां शिक्षा ग्रहण की। हालांकि इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिलता है। अगर कहो बाइबल से वो अंश हटा दिया गया तो और कोई हिस्टोरिकल एविडेंस होगा। अच्छा चलो, आप शंकराचार्य हैं उस मठ के, तो आप ही अपने मठ से ऐसा कोई प्रमाण दिखा देते। अच्छा चलो, सुनी सुनाई बात ही अगर मान लेते हैं तो भी जीसस क्राइस्ट के भारत में आकर अगर इस प्रकार करने की बात है तो इसके भी अलग अलग थ्योरीज हैं। क्योंकि विवेकानंद का मानना है, और विवेकानंद पर आप उंगली नहीं उठा सकते, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड आइडियल्स ऑफ हिंदू यूथ, तो आप उस पर उंगली उठाएंगे तो भी विवाद हो जाएगा। और शंकराचार्य जी सर्वोच्च धर्म गुरु हैं भैया, उन पर उंगली उठाओगे तो गुरुद्रोही कहलाओगे। तो विवेकानंद का विरोध करो तो भी समाज विरोध करेगा और शंकराचार्य का विरोध करो तो भी समाज विरोध करेगा। बात विरोध शंकराचार्य या विवेकानंद की नहीं है, बात की बात है ना। बात तो बात की बात है। तो बात की बात ये कहती है कि विवेकानंद के अनुसार कि जीसस क्राइस्ट आया जगन्नाथपुरी, ये सत्य है। लेकिन वहां कोई ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जीसस क्राइस्ट के समय तो बौद्धों का कब्जा था। वो तो बौद्ध इंस्टीट्यूशन है, मतलब हिंदुओं ने जगन्नाथ मंदिर का स्थापना नहीं की, जगन्नाथपुरी तो बौद्धों का केंद्र था, ये विवेकानंद ने दावा किया है। और बौद्धों ने मूर्ति पूजा को इंट्रोड्यूस किया है, ये विवेकानंद का दावा है। और बाद में हिंदुओं ने बौद्धों को भगाकर कब्जा कर लिया, किस पर? जगन्नाथ मंदिर पर, और उसको हिंदुत्व के आवरण में रंग दिया। ये विवेकानंद का दावा है। और इसने कहा कि जो रशियन आर्कोलॉजिस्ट ने बात कही वो गलत बात कही, यहां पर कोई ब्राह्मण रहता ही नहीं था। यह दावा किसने किया? विवेकानंद ने यह दावा किया। अब द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये पुस्तक लिखी है निवेदिता ने। सिस्टर निवेदिता का असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और ये विवेकानंद की बड़ी निकटवर्ती चेलिन रही। जैसे योगानंद दया माता को लेकर आया था, जैसे अरविंदो मीरा अल्फासा को लेकर आया था, वैसे ही विवेकानंद निवेदिता को लेकर आया था। तो द मास्टर एज आई सॉ हिम, इस पुस्तक में जो एपिक ऑफ इंडिया ये सेक्शन है, प्राचीन एडिशन में पेज 47 देखना, 46-47 देखना। क्या इसमें बात कही गई है? अगेन ही वुड एक्सप्लेन हाउ द विडोज ऑफ द मुगल हाउस नेवर रिमैरिड बट लिव्ड लाइक हिंदू वुमेन, अब्सर्ड इन वर्शिप और इन स्टडी थ्रू द लोनली ईयर्स। क्या कहता है कि जो मुगलों की विधवाएं हुआ करती थी, मुगलों की विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, और हिंदू विधवाओं के ही समान वो लोग या तो अध्ययन करते हुए या अकेलेपन में या पूजा पाठ में, इबादत में अपना पूरा जीवन निकाल देती थी। इसके बाद की पंक्ति पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको कोट कर रहा हूं। द मास्टर एज आई सॉ हिम, अ बुक बाय सिस्टर निवेदिता, एंड सेक्शन इज द एपिक ऑफ इंडिया, वहां से पढ़कर बता रहा हूं। एट अनदर टाइम ही वुड मतलब विवेकानंद के बारे में बता रही है। At another time, he would talk of the great national genius that decreed the birth of Indian sovereigns to be of a Muslim father and of a Hindu mother. क्या कहता है विवेकानंद कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर जीनियस को पैदा करना है, राष्ट्रीय स्तर पर जो जीनियस होंगे वो उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो अगर उनकी मां हिंदू हो और पिता मुसलमान हो तो ही एक राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का जीनियस पैदा हो सकता है, तैयार हो सकता है। ये बात विवेकानंद ने निवेदिता को कही थी, जिसको निवेदिता ने कोट किया है। तो विवेकानंद की विचारधारा तुम समझ सकते हो, जो कहता है एट अनदर टाइम ही वुड टॉक ऑफ द ग्रेट नेशनल जीनियस दैट डिक्रीड द बर्थ ऑफ इंडियन सोवरेन्स टू बी ऑफ अ मुस्लिम फादर एंड ऑफ अ हिंदू मदर। अब देखो विवेकानंद ऐसा कहा कि नहीं कहा, ये विवेकानंद ने नहीं लिखा, निवेदिता ने दावा किया है। और निवेदिता का ये दावा
तब सही हमको समझ में आया जब नैनीताल के मोहम्मद को इसने चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में इसने मोहम्मद सरफराज हुसैन जो नैनीताल का था उसको इसने 10 जून 1898 को विवेकानंद ने चिट्ठी लिखी थी, वहां पर जो बातें इसने कही हैं उससे इसकी संगति मिल जाएगी। तो हमको हम बाद में बताएंगे, इसी में आगे बढ़ते हुए ये सब बातें हम स्पष्ट करेंगे। तो विवेकानंद के विषय में जो ऑथेंटिक राइटिंग्स हैं जिसको रामकृष्ण मिशन ने छापा है, विवेकानंद के विषय में जो डॉक्यूमेंटेड प्राप्त होते हैं लेटर्स की, बंगाली में है, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और विवेकानंद